दोस्तों 22 जुलाई 2026 की एक दोपहर, वक्त लगभग 3 बजे, जगह चित्रकूट की देवांगना घाटी। वो घाटी जहां पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और एक अलग ही खूबसूरती है। वहीं एक पहाड़ी पर बैठे दो बच्चे, एक 20 साल की लड़की और एक 17 साल का लड़का, दोनों एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे थे, रील्स बना रहे थे, गानों पे लिप सिंकिंग कर रहे थे। कभी हंस रहे थे, कभी शर्मा रहे थे। 2 साल से इंस्टाग्राम पर बात हो रही थी और आज पहली बार आमने सामने मिले थे। दिल में उमंग थी, आंखों में सपने थे और कल्पना में एक खूबसूरत भविष्य था। लेकिन इन दोनों को क्या पता था कि आने वाले कुछ घंटे इनकी जिंदगी को ऐसे बदल देंगे कि वो कभी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। चलिए आपको पूरी कहानी शुरू से बताते हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर हुआ क्या था। ये लड़की मूल रूप से मध्य प्रदेश के सतना जिले के नया गांव थाना क्षेत्र की रहने वाली है। 10वीं तक की पढ़ाई उसने वहीं से की थी। बचपन से ही होशियार, पढ़ाई में अव्वल, आंखों में एक सपना डॉक्टर बनने का। इसीलिए 10वीं पास करते ही उसने अपने पिताजी से जिद की कि उसे नीट की तैयारी करनी है, और वो भी कोटा जा करके। कोटा राजस्थान का वो शहर है जहां देश भर के लाखों बच्चे अपने डॉक्टर बनने के सपनों को पूरा करने आते हैं। पिता ने भी बेटी की खुशी के लिए ना नहीं कहा, बल्कि खुद बेटी के साथ कोटा जाकर के रहने लगे ताकि उनकी बच्ची को कोई तकलीफ ना हो, ताकि वो पूरी तसल्ली से पढ़ाई कर सके। अब आइए दूसरे किरदार पर। यह लड़का उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के रामघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 9वीं कक्षा में पढ़ता था जब इनकी इंस्टाग्राम पर पहचान हुई थी। बच्चे थे भाई, इंस्टाग्राम पर एक दूसरे की रील देखी, लाइक कर दी, कमेंट कर दिया, फिर बात होने लगी। फिर धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई और देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में दोनों की एक बार भी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई। बस फोन पर बातें, वीडियो कॉल्स और मैसेज, बस यही रिश्ता था। लेकिन इन 2 सालों में एक भावनात्मक बंधन बन चुका था दोनों के बीच। अब जब लड़की कोटा जाकर पढ़ाई कर रही थी और लड़का 11वीं में एडमिशन ले चुका था, तो लड़की के मन में एक इच्छा जागी। उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम अपने इलाके की जो तस्वीरें भेजते हो, जो रील्स बनाते हो, वो बहुत खूबसूरत है। मुझे भी वहाँ आना है, मुझे भी वैसी तस्वीरें खींचनी है, मुझे भी वैसी ही रील्स बनानी है। और इसी इच्छा के चलते 22 जुलाई की तारीख तय हुई। लड़की कोटा से छुट्टी लेकर के सतना अपने घर आई हुई थी। उसने अपने परिवार वालों से बोला कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी, आप चिंता मत करना। दोपहर के लगभग 1 बजे वो चित्रकूट पहुंच जाती है। वहां उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने बाइक उठाई और सीधा पहुंच गए एयरपोर्ट के पीछे वाले इलाके में, यानी देवांगना घाटी में। बाइक को दूर एक जगह खड़ी की और पैदल पहाड़ी पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर एक जगह बैठ गए और वही करने लगे जो हर आम बच्चा करता है। तस्वीरें, रील्स, बातें, हंसी मजाक। 2 साल की दोस्ती के बाद पहली मुलाकात थी। दोनों बेइंतहा खुश थे। चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में उमंग थी, और कोई कल्पना भी नहीं थी कि आने वाला पल में कुछ भयानक होने वाला है। तभी वहां एक बाइक आती है। एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर के वहां पहुंचते हैं। वो अपनी बाइक थोड़ी दूर पर खड़ी करते हैं और पैदल पैदल पहाड़ी पर चढ़ाते हैं। इन तीनों की नजर सीधे उन दो बच्चों पर पड़ती है जो पहाड़ी पर बैठे थे। बच्चे तो अपनी मस्ती में थे, इन तीनों को देखा तक नहीं। ये तीनों आगे बढ़ते हैं और आते ही डांटना शुरू कर देते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बिना परमिशन के यहाँ कैसे बैठे हो? हम वन विभाग के अधिकारी हैं, तुम्हें पता नहीं है यहाँ बिना परमिशन के कोई नहीं बैठ सकता? अब बच्चे तो बच्चे थे, उन्हें क्या पता था कि वन विभाग के अधिकारी की क्या पहचान होती है। उन्हें क्या पता था कि असली अधिकारी बाइक पर 3-3 बैठकर नहीं आते हैं। उन्हें क्या पता था कि असली अधिकारी सादे कपड़ों में नहीं होते। बच्चे डर गए, सहम गए। लड़के ने हिम्मत करके कहा कि साहब, हम माफी मांगते हैं, हमें नहीं पता था, हम अभी यहां से जा रहे हैं। बस इतना कहना था कि उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। लड़का सन्न रह गया, गाल पकड़ करके खड़ा हो गया। इन दरिंदों ने कहा कि होशियारी दिखाई तो सही नहीं होगा। फिर लड़के को पकड़ा गया, खींचकर एक तरफ ले जाया गया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए और जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो बेल्ट से पीटा गया। और इन तीनों में से एक उसकी निगरानी में खड़ा हो गया। बाकी दो लड़की के पास पहुंच गए। लड़की ने विरोध किया, गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, भैया हमें छोड़ दो, हमारी गलती है, हम माफी मांगते हैं। लेकिन इन दरिंदों के दिल में तो शैतान बैठा था। उन्होंने धमकाया कि अगर चिल्लाई या भागने की कोशिश की तो पहाड़ी से नीचे धक्का दे देंगे, और सिर्फ तुम्हें नहीं,
तेरे इस दोस्त को भी नीचे फेंक देंगे। फिर तुम दोनों की मौत की जिम्मेदार तू खुद होगी। ये सुनते ही लड़की सहम गई। वो अब कुछ नहीं कर सकी, वो बेबस थी। और यहीं शुरू होता है वो घिनौना अध्याय जिसे बताते हुए भी कलम कांप जाती है। उसके प्रेमी के सामने ही जो कि बंधा हुआ था, वो असहाय था। उस लड़की के साथ तीनों दरिंदे ने बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया, और वो लड़का सामने बंधा हुआ है, सब देख रहा था, चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। वो लड़की रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन इन तीनों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही थी। अपना घिनौना काम करने के बाद लगभग 4:45 ये तीनों वहां से आराम से चले गए। जाते जाते धमका गए कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना, अगर की तो जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इनके जाने के बाद वो लड़का किसी तरह से अपने बंधन खोलता है, अपनी दोस्त के पास पहुंचता है, उसे सहारा देता है, कपड़े पहनाता है। अब उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। उसने अपना मोबाइल निकाला, 112 नंबर पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब हिम्मत करके वो अपनी दोस्त को सहारा देकर के पहाड़ी से नीचे लेकर आता है। नीचे आकर के 112 पर फोन करता है, पूरी घटना पुलिस को बताता है कि हम एयरपोर्ट के पीछे वाले इलाके में हैं, जल्दी आइए। पुलिस को खबर मिलते ही पीआरवी की टीम मौके पर पहुंचती है। बहिलपुरवा थाने के एसओ भी पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, इलाज शुरू होता है। इधर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। एसपी, सीओ, फिर डीआईजी, एडीजी सब पहुंचने लगते हैं। अगले दिन तक पत्रकार पहुंच जाते हैं और खबर अखबारों में प्रकाशित हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आरोपियों को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि जिस इलाके में घटना हुई थी वहां 3 किलोमीटर के दायरे में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। किसी ने इन्हें देखा नहीं था, न कोई पहचान थी, न कोई सुराग, बस बच्चों की बताई हुई हुलिया थी। अब पुलिस ने अपना काम शुरू किया। 5 टीमें बनाई गई, जिनमें एसओजी थे, सर्विलांस टीम थी, करवी थाने की पुलिस थी, बहिलपुरवा थाने की पुलिस थी, सीओ थे, और लगभग 80 पुलिस वाले इस मिशन में लगाए गए। ये 80 लोग एक ऐसी चुनौती के सामने थे जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढनी हो। 3 किलोमीटर के बाहर के इलाके में 374 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। सर्विलांस टीम ने उस इलाके में उस वक्त एक्टिव लगभग 6000 मोबाइल नंबरों को छाना, जिसमें से 58 नंबर संदिग्ध पाए गए। हर एक से बारी बारी पूछताछ की गई। इधर बच्चों को जब थोड़ा होश आए, जब वो बोलने की स्थिति में आए, तो पुलिस ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, उनका भरोसा जीता, कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। तब बच्चों ने आरोपियों की हुलिया बताई, उनकी कद काठी बताई, बालों की स्टाइल बताया, बातचीत का लहजा बताया। इसी के आधार पर स्केच तैयार किए गए। पुलिस वाले गांव गांव जाकर पूछताछ करने लगे, ग्रामीणों की मदद लेने लगे। अब जो मामला 80 पुलिस वालों तक सीमित था, उसमें सैकड़ों लोग शामिल हो गए। पहले 25,000 रुपए का इनाम रखा गया, फिर बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया, और आखिरकार एक जगह सीसीटीवी में 3 लोग एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दे गए। बच्चों को दिखाया गया, बच्चों ने पहचान लिया, यही वो तीनों हैं। बस फिर क्या था, पुलिस को असली सुराग मिल गया। तीनों की पहचान भी हो गई। मुख्य आरोपी था जितेंद्र कुमार पटेल उर्फ भोलू, शिवरामपुर थाना क्षेत्र के कल्ला गांव का रहने वाला, उम्र लगभग 25 साल। उसका एक साथी था विवेक पटेल, शिवरामपुर के रिपुरवा गांव का रहने वाला, और तीसरा था प्रवीण पटेल, जो कल्ला गांव का ही रहने वाला था। पुलिस ने घेराबंदी की। 25 जुलाई की शाम लगभग 5 बजे मुख्य आरोपी जितेंद्र से पुलिस की मुठभेड़ हुई। वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, वो पकड़ा गया। बाकी के 2 साथियों को देर रात हिरासत में ले लिया गया। अब सबसे दिलचस्प बात, जो मुख्य आरोपी जितेंद्र है ना, इसकी अपनी कहानी सुनिए। इसके परिवार में 2 भाई और 3 बहनें हैं। माता पिता के साथ 2 भाई पहले बेंगलुरु में होटल में काम करते थे, फिर सोचा गांव लौट करके अपना ढाबा खोलेंगे। रिश्तेदारों की मदद से एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। और आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? इस जितेंद्र की लव मैरिज हुई थी 2 साल पहले। आरती नाम की लड़की से इसको प्यार हुआ था। आरती जो अब 22 साल की है, इसकी पत्नी है। इन दोनों का एक 5 महीने का बच्चा भी है। यानी ये आदमी खुद एक पति है, खुद एक बाप है, खुद जानता है कि एक स्त्री का क्या मूल्य होता है, और फिर भी इसने ये घिनौना काम किया। अब सोचिए इसकी पत्नी आरती की क्या हालत होगी, वो कैसे जिएगी। अब
समाज में उसका सामना करना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो 5 महीने का बच्चा जब बड़ा होगा, जब उसे पता चलेगा कि उसका बाप एक बलात्कारी है, तो उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। वो बच्चा तो पूरी उम्र इस बाप का बोझ ढोएगा। और उधर वो लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, जिसकी आंखों में मरीजों की सेवा करने का ख्वाब था, जो कोटा में दिन रात एक करके पढ़ रही थी, उसके सपनों का क्या होगा। क्या वो अब भी नीट की तैयारी कर पाएगी? क्या वो अब भी उसी उमंग में पढ़ाई कर पाएगी? क्या वो अब भी इस सदमे से उबर पाएगी? ये सब सवाल है जिनका जवाब देना मुश्किल है। और वो 17 साल का लड़का जो अपनी दोस्त के साथ सब कुछ होते देखता रहा और वो कुछ नहीं कर पाया, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? वो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगा। वो हमेशा सोचता रहेगा कि काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं उसे बचा पाता। ये अपराध बोध उसे तमाम उम्र सताएगा। अब पुलिस ने कहा कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट दायर की जाएगी, कम से कम समय में मामला अदालत में पेश किया जाएगा ताकि आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके और समाज में एक संदेश जाए कि जो ऐसे घिनौने काम करते हैं उनका ऐसा ही अंजाम होता है। इन तीनों की बाकी की जिंदगी अब सलाखों के पीछे ही गुजरेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यही है जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं। पहला सवाल, ऐसे पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है? चित्रकूट कोई सुनसान जगह नहीं है, यहां रोज हजारों लोग आते हैं। फिर 3 किलोमीटर के दायरे में एक भी सीसीटीवी क्यों नहीं है? कोई पुलिस गश्त क्यों नहीं है? दूसरा सवाल, क्या हम अपने बच्चों को इतना जागरूक बनाते हैं कि वो इस तरह की स्थिति को पहचान सके? क्या हम उन्हें बताते हैं कि असली अधिकारी कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं? तीसरा सवाल और सबसे बड़ा, इस देश की मानसिकता कब बदलेगी? कब हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां हमारी बेटियां बिना डर के जी सके? कब हम अपने बेटे को इंसान बनाएंगे, दरिंदा नहीं? ये सिर्फ पुलिस या कानून का सवाल नहीं है, ये पूरे समाज का सवाल है। हर माँ बाप का सवाल है, हर टीचर का सवाल है, हर धार्मिक नेता का सवाल है। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अपने बेटों को सिखाना होगा कि लड़की एक इंसान है, कोई वस्तु नहीं। उसकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है, अपनी गरिमा है। जब तक ये बात हमारे बेटों को समझ नहीं आएगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हम बस टीवी पर देखते रहेंगे। तो दोस्तों, आप बताइए, इन तीनों आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या उम्र कैद काफी है या इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आपको क्या लगता है कि पुलिस ने अच्छा काम किया? क्या आपको लगता है कि पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और मजबूत होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमें आपके विचार पढ़ना अच्छा लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खबरें, ऐसे ही मुद्दे आप तक बिना किसी लाग लपेट के पहुंचते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को सही सिखाइए, क्योंकि बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं, हम सब से शुरू होता है। अगली खबर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।